जो ये ट्राइबल्स हम पढ़ रहे हैं, ट्राइबल्स इन इंडिया और द इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल्स बाय ब्रिटिशर्स, तो उसमें हमने पहले पढ़ा ट्राइबल कल्टीवेशन क्या थी, कि ट्राइब किस तरह से कल्टीवेट करते थे, कौन कौन से कल्टीवेशन थी, किस में ये एंगेज थे, ट्राइबल जो कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो पहले हमने पढ़ा कि ट्राइबल जो है ये जुम कल्टीवेशन या जिसको हम कहते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन, कुछ ट्राइबल्स इंडिया में शिफ्ट कल्टीवेशन कर रहे थे, तो कुछ ट्राइबल्स इंडिया में फूड गैदर कर रहे थे कि जंगल से जो प्रोडक्ट्स निकलते थे उनको गैदर कर रहे थे या हंटिंग कर रहे थे, इसमें इन्वॉल्व होते। एंड सम ट्राइबल्स वर एंगेज्ड इन हर्ड एनिमल्स, कुछ ट्राइबल जो थे जो पशु पालते थे, कैटल्स पालते थे या शीप रियर करते थे। कुछ कुछ ट्राइबल्स इंडिया में इन चीजों में इन्वॉल्व थे, यानी ट्राइबल्स हर्ड एनिमल्स। सम ट्राइबल्स इन इंडियन दे हर्ड एनिमल्स, ये एनिमलों को पालते हैं। लाइक दैट मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। मैनी ट्राइबल्स इंडिया में जो है बहुत सारी ट्राइबल्स जो एंगेज रहती थी या एंगेज आज भी है हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स, एनिमलों को पालने में, एनिमलों की देखभाल, एनिमलों को चराने में लगे रहते हैं। लाइक दैट द Van of the Punjab, Van Gujaras of the Punjab hills and Labadis of Andhra Pradesh, यानी वैन गुजरस ऑफ पंजाब ये एनिमल्स रियर करते हैं एंड लैबिडीज ऑफ आंध्र प्रदेश दे रियर द कैटल्स, ये भैंसों को चराते हैं या भैंसों को पालते हैं या गाय बैल, इन जानवरों को ये पालते हैं, यानी इसमें लगे हैं ये एनिमल्स कैटल्स। गैडीज ऑफ कुल्लू, यानी गैडीज ऑफ कुल्लू मीन्स गैडीज एक ट्राइब है ऑफ कुल्लू। कुल्लू इज ए प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वायर शिपर्ड, ये क्या करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। एंड सिमिलरली द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, और बकरवाल एक ट्राइब है, ये कश्मीर में शिपर्ड है, गोट्स को चराते हैं, गोट्स पालते हैं या भेड़ पालते हैं। तो ये एक ट्राइब है, इनका काम है हर्ड एनिमल्स, यानी इस तरह ट्राइबल एनिमल पालने में भी लगे। सम ट्राइबल्स दे आर सेटल्ड कल्टीवेशन, दे आर सेटल्ड एंड कल्टीवेट, यानी कुछ ट्राइबल्स ऐसी हैं जो सेटल हो चुकी है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है बल्कि एक ही जगह सेटल हुई है। बिफोर 19th century many tribal groups had begun settling down। 19th century के आगाज में बहुत सारी ट्राइबल्स हैं जो इन्होंने एक ही जगह ठिकाना किया, कहीं पे जमीन ली और वहीं पे रहने लगे। They began to use the plug and gradually got rights over land they lived। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने प्लग, यानी जो ट्राइबल्स थे ये हल नहीं जोतते थे, अब ये लोग हल जोतने लगे। जब सेटल हुए तो कल्टीवेशन करने लगे, अनाज तैयार करने लगे, तो प्लग का इस्तेमाल करने लगे हल जोतने, क्योंकि इससे पहले जो प्लग थे ये प्लेन एरियाज में जमींदार हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे। नाउ ट्राइबल्स दे यूज द प्लग टू कल्टीवेट द लैंड एंड ग्रेजुअली गॉट राइट ओवर द लैंड दे लिव्ड, और आहिस्ता आहिस्ता इन जमीनों पे राइट्स हासिल किए जहां पे ये रहने लगे, अब जमीन उनकी बनने लगी। इन द मंदास ऑफ छोटा नागपुर, मंदास एक ट्राइब है जिनका लैंड राइट है, जिनका प्रॉपर्टी राइट है छोटा नागपुर। द लैंड बिलोंग्स टू द क्लैन्स एज द होल, जो भी इस ट्राइबल में जो भी जमात है, अब वहां की जमीन इन्हीं लोगों के कब्जे में और वो मालिक है। ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड, सबको राइट्स मिले हैं लैंड पे। सम people with the clans acquired more power than others। इन क्लैनों में, इन ग्रुपों में कुछ ग्रुप्स ने ज्यादा पावर हासिल किए हैं, ज्यादा पावर इनको मिले, लैंड के बजाय भी ज्यादा पावर मिले, पॉलिटिकल पावर जिसको हम कहते हैं। सम बिकम चीफ्स एंड अदर बिकम द फॉलोअर्स। अब इनमें क्या होने लगा कि कुछ इनका बॉस बनने लगे, चीफ बनने लगे। इन ट्राइबल में चीफ हेड
एंड सम बिकम फॉलोअर्स, और अदर जो है वो उनको फॉलो करने लगे। इस तरह ट्राइबल में काउंसिल शुरू होने लगा, एक जरगा जिसको कहते हैं वो शुरू होने लगा ट्राइबल्स में, जिनका एक चीफ है और फॉलोअर है, रेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स या रेस्ट ऑफ एल्डर्स, दोज हु कंप्राइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइज करते हैं। तो इस तरह इन्होंने अपना एक मंडल बनाया। इन दिस वे द सेटलर कल्टिवेशन, जब अंग्रेज आए तो द ब्रिटिशर्स दे सी दैट दीज ट्राइबल्स आर वेरी सेटल्ड। अब इनके साथ इनका कनेक्शन होने लगा, जिस तरह आम स्टेटों में, आम प्रोविंसेस में ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाना शुरू किया, इसी तरह अब इनके साथ भी वही होने लगा जो आम पीजेंट्स के साथ होने लगा।